नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है प्रॉपर, और या कह लीजिए कि प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि पेश करने का ढंग, और प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज़ है या जो आपने कानून की जजमेंट्स पढ़ी हैं उनके बारे में आपने जो पढ़ा है उसका मतलब कुछ और निकाल लिया, तो नेचुरली अगर आप प्राथमिक उपचार करते हो, CMACD करते हो, या इलेक्ट्रोपैथी या अल्टरनेटिव मेडिसिन या कुछ भी आप कर रहे हो प्रैक्टिस, और माननीय कोर्ट में चले जाते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ या पुलिस के खिलाफ आप रिलीफ मांगते हो, मगर डॉक्यूमेंटेशन जो देते हो या अपने माननीय वकील को जो बताते हो, और जो माननीय वकील आपको माननीय कोर्ट को बताता है, अगर वो रिप्रेजेंटेशन क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाती है, मांगना कुछ है मांग कुछ और रहे हो आप। मान लीजिए कोई बंदा कर्ड मांग रहा है, ठीक है जी, मगर लेना चाहता है योगर्ट, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन कर्ड एंड योगर्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर आप हायर अथॉरिटी से कानून में माननीय कोर्ट में जाके कोई चीज़ दूसरे संस्थाओं को या दूसरे व्यक्ति को देख के या किसी और स्टेट को देख के कि उसको रिलीफ मिला था, मेरे को भी मिल जाएगा, और इन्फॉर्मेशन आपके पास प्रॉपर है नहीं, तो नेचुरली क्या होता है कि उल्टा जो आपने पिटीशनर बने हैं आप, तो आपके विरुद्ध ही कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो मैं आपको एक संक्षेप में बताता हूँ कि कुछ लोगों ने जो कि CMACD की हुई थी 6 महीने की कहीं से, तो उन्होंने माननीय कोर्ट में जाके, यानी कि पूरे के मोर देन 50 पिटीशनर्स ने ये गाली पिटीशन कि हम CMACD किए हुए हैं या CMS किए हुए हैं 6 महीने का, और हमें अधिकार दिया जाए। देखो, अधिकार क्या दिया जाए कि पुलिस हमें तंग करती है, और हर ज़िले पुलिस वाले के विरुद्ध कमिश्नर के, DSP के, बड़े बड़े ऑफिसर्स के को अपना रेस्पोंडेंट बना लिया। रेस्पोंडेंट कौन होता है? जिसके विरुद्ध आपने माननीय कोर्ट में वो किया है। अगर आपका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है तो आप ऑफेंस करोगे तो फंसोगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए मेरी लेग्स और बाजू दोनों टूटी हुई हैं, और मैं जाते हुए किसी सांड से पंगा लेता हूँ, कोई बाहर जा रहा है, बुल जा रहा है और वो बुरी तरह भाग रहा है, तो वो तो मेरे को उखाड़ फेंकेगा कि ना तो मेरे पास कोई डिफेंस है, ना हेलमेट है, ना कोई। तो जब आपका डिफेंस ही वीक है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, जो एक नपे तुले वकील के पास एक नपे तुले उस एरिए में खुबा हुआ जो होता है बंदा, उसके पास वो चीज़ें होती हैं, तो वो अपने को बचाने के लिए और अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए माननीय कोर्ट में अपना पक्ष रखता है। अगर आप अपना पक्ष रखने में असक्षम हो तो आप वकील को क्या बताओगे? क्योंकि हर वकील मेडिकल एजुकेशन में परफेक्ट नहीं होता। आपको डाटा देना पड़ता है कि आप प्रेयर में क्या मांग रहे हो, आप रिलीफ क्या चाहते हो। तो उन्होंने मांगा, क्या मांगा CMS के बाद कि हमें रिलीफ दीजिए, पुलिस वाले हमें तंग करते हैं, और कहाँ तंग करते हैं, और वो इंटरफेयर ना करें, और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन। हम अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन नहीं दी उन्होंने। अल्टरनेटिव मेडिसिन की अगर कानून के मुताबिक डेफिनेशन दी जाए तो इसका मतलब है एलोपैथी को छोड़ के सारा अल्टरनेटिव मेडिसिन है। एलोपैथी मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन को छोड़ के सारा अल्टरनेटिव मेडिसिन है। उसमें तो फिर कई रिकॉग्नाइज्ड भी चीज़ें हैं, योगा है, सोवा रिकपा है, आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है। तो
उन्होंने उसकी भी डेफिनेशन नहीं दी, और वो किस एरिया में प्रॉपर उस अल्टरनेटिव मेडिसिन की कौन सी ब्रांच में प्रैक्टिस कर रहे हैं ये भी नहीं बताया। कंबाइंड ही कह दिया कि हमने हिप्नोथेरेपी के प्रैक्टिशनर हैं, हम फलानी चीज़ के फलानी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रो क्या कहते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन के प्रैक्टिशनर हैं। तो कोई डिफाइन नहीं किया और अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन नहीं दी, और अगर उस जो ऑर्डर आया तो उसमें साफ स्पष्ट, क्योंकि वो खुद ही क्लाउडी थे, नहीं पता था, उनके विरुद्ध ही आ गया, उनके अगेंस्ट ही पिटिशनर के विरुद्ध ही एक्शन लेने के लिए आ गया कि इनकी ऊपर एक्शन लिया जाए। क्यों आया? क्योंकि उन्होंने डिफाइन ही नहीं किया। ऑर्डर में साफ लिखा है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा सा बताता हूँ कि उन्होंने मांगा क्या, रिट ऑफ मैंडेमस डाली। रिट ऑफ मैंडेमस होता है कोई पिछला, मैंने पहले भी बताया था, रिट ऑफ मैंडेमस मत डालिए कल को आपको नुकसान होगा। उन्होंने रिट ऑफ मैंडेमस जो कि रिप्रेजेंटेशन थी 19(1)G डाली, जो कि जिसकी रिप्रेजेंटेशन 15 जुलाई 2015 में थी, और उन्होंने केस लिया डॉक्टर मुख्तियार चंद केस 1998 SCC 579 के फैसले को अपनी रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस होती है कि पहले कोई हायर कोर्ट ने फैसला दिया है, आप वही फैसला अपने फेवर में वो लेते हो। मैंने पहले भी रिट ऑफ मैंडेमस पे डाला है, ठीक है, वो उसका हवाला दिया। अब उन्होंने कहीं भी मेडिसन शब्द का मतलब दवा नहीं होता। मेडिसन सिस्टम जब होता है उसकी डेफिनेशन अगर देखिए तो यहाँ बकायदा बताई हुई है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि इंडियन मेडिकल 2F इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 ये कहता है कि मेडिसन शब्द अगर मीन्स मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन, इसका मतलब मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन यानी कि एलोपैथी, यानी कि अंग्रेजी दवा, इन ऑल इट्स ब्रांचेस, सभी इसकी ब्रांचेस में, एंड इंक्लूड सर्जरी एंड ऑप्स, शल्य चिकित्सा और ऑप्स गायनी, बट डज नॉट इंक्लूड वेटरनरी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो एज पर सेक्शन 15(2)B कोई भी बंदा मेडिकल प्रैक्टिशनर के बगैर स्टेट मेडिकल रजिस्टर में अपना नाम दाखिल नहीं करा सकता। स्टेट मेडिकल रजिस्टर कौन सा होता है? वो रजिस्टर होता है जिसमें MBBS जो है रजिस्टर होता है। अब मेडिसिन की डेफिनेशन नहीं दी, अल्टरनेटिव मेडिसिन की डेफिनेशन नहीं दी, अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में ये नहीं बताया कि ये रिकॉग्नाइज हो गई हैं, ये होने वाली हैं या अंडर प्रोसेस हैं, या जो नहीं है रिकॉग्नाइज तो क्या वो पार्लियामेंट में है, उनका क्वेश्चन है, या वो अंडर कंसिडरेशन है, उसकी पॉलिसी हो रही है, उनके प्रपोजल है, कुछ भी नहीं बताया। जो पिछलियाँ जजमेंट थी अल्टरनेटिव मेडिसिन की किसी ब्रांच में, तो उनके बारे में भी नहीं बताया। तो हुआ क्या? तो नेचुरली उनके विरुद्ध एक्शन हो गया। तो उन्होंने प्रेयर में मांगा क्या है, किया है CMS 6 महीने का, मांग लिया अल्टरनेटिव मेडिसिन को प्रैक्टिस करने का हक, अब प्रिस्क्राइब करने का हक। तो रिप्रेजेंटेशन गलत होने से माननीय कोर्ट का टाइम खराब करना, ठीक है, और दूसरा ये सोचना कि सरकार वाला पक्ष वाला वकील शायद नॉलेज नहीं रखता होगा। देखिए ये है सामने बंदा जिसने पिटीशनर है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 5 है या 50 है, वो ये शो करें कि हमारा वकील जो है उसको जो हमने डॉक्यूमेंटेशन दी है वो सॉलिड है, और सामने वाले को कमज़ोर समझना सरकार के वकील को, ये बहुत बड़ी गलती की, और उस केस में उनकी हार हुई माननीय कोर्ट में। तो कहने का तात्पर्य, कभी भी कोई CMS ED वाला या कोई और भी होंगे जो रिट ऑफ मैंडेमस अकेला CMS ED या अल्टरनेटिव की थोड़ा लगती है, रिट ऑफ मैंडेमस और भी कई चीज़ों में चलती है। तो दोस्तों कभी भी ये ना सोचो किसी वीडियो को देख के, किसी के क्लेम को देख के, किसी का कोर्ट में
रिलीफ मिलने से आप ये सोच लो कि आपको भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी प्रेजेंटेशन नहीं देखी। वो क्या करता है आपको कुछ नहीं पता, आप सिर्फ उसकी नेट से कॉपी उतारते हो और अपने वकील को देते हो और डीप स्टडी नहीं करते, उस केस के लिए तैयारी नहीं करते, और अल्टीमेटली वो आप हड्डी जो है मुंह में डाली हुई गले की फांस बन जाती है, फांसी बन जाती है। अच्छा लगा तो लाइक करना, मगर फ़ोन मत करिएगा। देखिए ज़िंदगी थोड़ी सी रह जाती है, जब आदमी 50-60 का होता है उसमें फ़ोन आ जाए बगैर मतलब से, हमें सलाह दो, ये दो, फलां दो। ये अपने वकील होते हैं, उनसे सलाह लीजिए। आप किसी भी मामले में सलाह लेनी है, हमारा काम है आपको अवेयर करना। फिर भी अगर कोई दुखी बंदा है, व्हाट्सएप पे मेरे को अपनी डिटेल भेज दे, जब टाइम होगा अपनी सुविधा के मुताबिक मैं उसको जवाब दूंगा। और ये कहना कि नहीं फ़ोन हमारी सुनो जी, आपने यूट्यूब वीडियो डाली है, ये अवेयर करने के लिए है कि अगर आपको सक्षम ज्ञान नहीं है तो माननीय कोर्ट में आप अगर जाएंगे तो आपका नुकसान ही होगा, उससे आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है और हो सकता है आपकी रोजी रोटी भी हाथ से जाए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। धन्यवाद।